हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक मीनिंग, गोल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन का अर्थ, लक्ष्य, लक्षण, कार्य और सिद्धांत के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इवोल्यूशन या मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, या ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्यों यूज कर रहे हैं। तो हमारा इवोल्यूशन या मूल्यांकन होता है, ये किस लिए किया जाता है? जब क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, तो ये जानने के लिए कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है वो जो भी अपनी स्ट्रेटेजी या मेथड यूज कर रहा है, तो बच्चा उस चीज को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। दूसरा, कि जो स्टूडेंट की इफिशियंसी है उस चीज को समझने में, कि जो लर्निंग प्रोसेस में जो पढ़ाने में बच्चे को जो समझाया जा रहा है कि बच्चा उसे समझ पा रहा है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इवोल्यूशन या मूल्यांकन। अब क्या है कि मूल्यांकन टीचर बहुत सारी मेथड है, इवोल्यूशन मेथोलॉजीज, जिनको यूज करके टीचर ये जान सकता है कि उसने जो भी अपना कोर्स या टॉपिक कंप्लीट करने के बाद कितनी क्लास में लर्निंग हुई है, कि बच्चा कितना समझा है उस टीचिंग प्रोसेस के थ्रू। अब ये क्या है कि आप कैसे कहेंगे कि बच्चे की परफॉर्मेंस, जो भी उसकी, कि बच्चे ने किस तरीके की अपनी परफॉर्मेंस दी, ठीक है, ये बात आप कैसे जान रहे हैं? कि जब उसका मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है, आपको कोई टॉपिक पढ़ाया गया, अब आप जान रहे हैं कि अब सॉरी, टीचर जानना चाह रहा है कि आपको कितना समझ में आया। इसी चीज को जानने के लिए कि कितना समझ पाया, इसी चीज को जानने के लिए क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इवोल्यूशन है उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन का क्या मीनिंग है। सबसे पहले गुडविल, गुडविल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है शिक्षा के प्रोसेस में। मतलब जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो मूल्यांकन क्या है? निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है कि जिसमें कोई भी मापी गई चीज की मात्रा या सीमा किसी मापदंड के संदर्भ में स्वीकार्य है या नहीं है। कि बच्चे का क्या हो, इवोल्यूशन हुआ, उसने कितनी क्वांटिटी या कितने एक्सटेंट तक उस चीज को क्या किया है? अचीव किया है। यही चीज क्या होती है? इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है। दूसरे, मैकलीन, मैकलीन के अकॉर्डिंग क्या है कि इवोल्यूशन टर्म क्या है? आई लाइक इट और आई डिसलाइक इट, मुझे ये पसंद है या मुझे ये ना पसंद है। ये चीज को ऑब्जर्व करना। अभी कैसे ऑब्जर्व करेंगे? जब क्या है कि क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन है सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता, एजुकेशन की फील्ड के अलावा भी क्या है? इवोल्यूशन होता है, क्योंकि मूल्यांकन किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो जॉब में हो या कोई भी फील्ड हो, वहां पे इवोल्यूशन या मूल्यांकन किया जा सकता है। तो मैकलीन के अकॉर्डिंग क्या है कि इवोल्यूशन क्या है? आई लाइक इट और आई डिसलाइक इट, ये मुझे पसंद है या मुझे नापसंद है। कैसे? कि कोई भी आप कार्यक्रम, गतिविधियां या किसी चीज में कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आपने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, कोई प्रोग्राम, एक्टिविटीज, प्रोसेस हुई, वहां पे आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया या कर रहे हो, उसका इमोशनल एक्सप्रेशन, जो उसकी आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है, वही चीज क्या होती है? इवोल्यूशन होती है, मूल्यांकन होती है। अब आते हैं जेम्स एम ली। जेम्स एम ली के अकॉर्डिंग क्या है कि इवोल्यूशन क्या है? अब वो चाहे इवोल्यूशन स्कूल के थ्रू हो रहा है या क्लास में हो रहा है या खुद से हो रहा है, ठीक है, आप खुद से अपना इवोल्यूशन कर रहे हैं, आप अपना खुद से मूल्यांकन कर रहे हैं, या स्कूल कर रहा है या क्लास कर रही है, वहां पे क्या है कि आपके जो भी एजुकेशनल गोल हैं, जो भी आपके शैक्षिक लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने की प्रगति, कि आपने कितना उस चीज को अटेन किया है, आपकी टीचिंग लर्निंग हुई, आपने उसमें कितना अटेन किया है, कितना प्राप्त किया है, आपकी प्रगति ही क्या बताता है? आपका इवोल्यूशन। जब वह इवोल्यूशन किया गया जाएगा तो आपकी जो प्रगति हुई है, ठीक है, वही चीज आपकी प्रोग्रेस ही क्या बताएगी? आपका इवोल्यूशन, आपका मूल्यांकन करेगी। इसीलिए जो चीफ पर्पस है, जो मुख्य उद्देश्य है इवोल्यूशन का, वो क्या है? बच्चे को गाइड करना कि वो किस तरीके से अपने फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है? इवोल्यूशन, मूल्यांकन किया जाता है बच्चे के मार्गदर्शन और उसे आगे बढ़ाने में, उसका गाइड और उसको कि वो कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके लिए क्या किया जाता है? इवोल्यूशन। इसीलिए जेम्स एमली के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन क्या है? एक पॉजिटिव मेथड है
क्या नेगेटिव प्रोसेस के कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चे को गाइड किया जा रहा है, आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसीलिए इवोल्यूशन क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। दादेकर के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने क्या कहा कि इवोल्यूशन मूल्यांकन क्या है, ये निर्धारित करने की एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें क्या जाना जाता है कि जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, शैक्षिक उद्देश्य है, उनको किस हद तक प्राप्त किया जा रहा है, कि बच्चे जो भी उनके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी उनके शैक्षिक उद्देश्य हैं, बच्चे उनको किस हद तक प्राप्त कर रहे हैं, यही जानना क्या है, इवोल्यूशन मूल्यांकन है। टाइलर के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन इवोल्यूशन क्या है, कि जो भी आपके एजुकेशन या क्लास एक्टिविटीज के थ्रू, मतलब आपको जो भी शिक्षा दी जा रही है या आपकी कक्षा गतिविधियां हैं, उनके माध्यम से ये जानना कि जो आपके एजुकेशनल गोल हैं, आपके शैक्षिक लक्ष्य हैं, उनमें एक निर्णय प्रक्रिया, जो आप जजमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वही चीज जानना क्या है, आपका इवोल्यूशन मूल्यांकन है, कि बच्चे को आपने ये निर्णय लिया कि इसकी ये एजुकेशन में अच्छा है। कैसे? जब आपने उसका इवोल्यूशन किया, मूल्यांकन किया। जब हम इवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ एजुकेशन इवोल्यूशन की बात नहीं करते कि बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, उसमें कितनी लर्निंग हुई। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन, चाहे वो उसकी वर्थनेस की हो, प्रॉपर्टीनेस की हो, गुडनेस की हो, वैलिडिटी की हो, लीगलिटी की हो, ये सारी इंफॉर्मेशन, चाहे उसकी योग्यता की बात करें, उपयोगिता की बात करें, अच्छाई, वैधता, वैधानिकता, ये जितनी भी बच्चे की जानकारी है, उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन करते हैं। कि मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो शिक्षा में अच्छा है तो उसका इवोल्यूशन किया, जितनी उसकी क्वालिटी है, जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो उसकी अच्छाई से रिलेटेड हो या वो कितना उपयोग है, कितनी वो योग्यता रखता है, ये सारी जानकारी क्या बताती है, इवोल्यूशन मूल्यांकन। अब क्या है, 3 टर्म्स हैं जो एक जैसे लगते हैं, जैसे मेजरमेंट, असेसमेंट, इवोल्यूशन। इन पर क्या है, इनका मतलब अलग अलग है, क्योंकि अभी हमने क्या समझा कि जो इवोल्यूशन है वो एक से बच्चे की शिक्षा पे नहीं डिपेंड करता, वो उसकी क्या है, जितनी भी उसके अंदर क्वालिटीज हैं, जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है, उससे उसका हम जो मूल्यांकन करें, उसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन मूल्यांकन कहते हैं। अब समझते हैं कि ये जो 3 टर्म्स हैं, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवोल्यूशन, ये क्या है और किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग है। सबसे पहला टर्म आता है मेजरमेंट, मापन। नॉर्मली अगर आप मेजरमेंट ऐसे ही समझिए, तो क्या है कि जब आप अपने कपड़े की माप देने जाते हैं, आप अपनी मेजरमेंट देने जाते हैं, तो वहां पे क्या है, आपको मापा जाता है कि आपकी क्या माप है, क्या आपकी मेजरमेंट है। तो यहाँ पे क्या है, तो मूल्यांकन से किस तरीके से अलग है, कि मेजरमेंट में क्या होता है कि कोई भी जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, भौतिक वस्तु होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स, डायमेंशन, इनको डिटरमाइन करना, जो भी भौतिक वस्तु के गुण या आयाम है, उनको निर्धारित करना या जानना ही क्या होता है, मापन होता है या मेजरमेंट होता है। एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, जो क्या होता है, आईक्यू। आईक्यू मेजर क्या होता है, किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति का जो आईक्यू लेवल होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, उसको मापने को या उसको मेजर करने के टेस्ट को क्या कहते हैं, आईक्यू टेस्ट। तो यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो हम वस्तु की बात करें, ये चीज उसका एक्सेप्शनल है, एक अपवाद है आईक्यू के केस में। अब क्या होता है कि आप कह रहे हैं कि हम किसी चीज को माप रहे हैं, तो हम किसी चीज को माप रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, कि वो वस्तु कितनी, जो भी हम फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो वस्तु कितनी बड़ी है, कितनी बिग है, कितनी टॉल है, कितनी हैवी है, कितनी वॉल्यूमिनस है, हॉट कोल्ड, ये जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, हम इनको चेक कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इनका मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी जो भी उसका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, जो ये बता सकता है कि हाँ, ये चीज इतनी बड़ी है। जैसे हम रूलर का यूज करके बता सकते हैं ना कि कितनी बड़ी है, इंच टेप का यूज करके हम बता सकते हैं कि ये कितनी टॉल है। वैसी हैवी हम क्या है, जब आप सब्जी लेने जाते हैं, तो वहां पे आप जो बाट होते हैं, उनको चेक करके आप बता सकते हैं कि हाँ, ये इतना किलो का है, इतना हैवी है। तो इसमें आप क्या यूज कर रहे हैं, इस चीज को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, जो आप क्या कह रहे हैं, कुछ मानक उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, किसी भी ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इनको मेजर करने में, इनकी माप जानने के लिए।
अब क्या है कि आप ये चीजें जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमने ये मेजरमेंट किया, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? एक तो जो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी है उस पे डिपेंड करती है, दूसरा जो भी इन इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है उसके स्किल पे, कौशल पे निर्भर करती है। तो मेजरमेंट समझ गए कि मेजरमेंट क्या होता है? कोई भी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसको इंस्ट्रूमेंट, जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मानक उपकरण होते हैं, उनसे मापना, उनसे मेजर करना क्या होता है? मेजरमेंट होता है। या इस उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। अब आप समझ गए कि मेजरमेंट या माप क्या होता है। तो मेजरमेंट क्या है? असेसमेंट से अलग होता है। आंकलन क्या है? माप से काफी हद तक भिन्न होता है। क्योंकि हम असेसमेंट में, आकलन की प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें जो भी आपके नोन ऑब्जेक्टिव या गोल हैं, जो भी आपको ज्ञात उद्देश्य और लक्ष्य हैं, उसके सापेक्ष जानकारी प्राप्त करना। आकलन में क्या होता है कि आपके जो भी आपके प्री डिटरमाइंड गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपको पहले से पता है कि आपने ये गोल अचीव करना है, आपके जो ऑब्जेक्टिव है आपको पहले से पता है, उससे रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, उससे रिलेटेड जानकारी को प्राप्त करना ही क्या होता है? आकलन या असेसमेंट होता है। जो हमारा असेसमेंट है, इसमें क्या इंक्लूडेड रहता है? टेस्टिंग। मतलब आकलन शब्द में ही क्या होता है? जो परीक्षण, टेस्ट शामिल होता है। आप टेस्ट के थ्रू क्या है, आप कह सकते हैं कि जो टेस्ट है वो असेसमेंट की एक स्पेशल फॉर्म है। क्योंकि जो भी टेस्ट लिया जा रहा है वो क्या, उसका क्या हो रहा है? आकलन हो रहा है, उसका असेसमेंट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आपने जो भी आपकी क्लास में आपने टेस्ट लिए, वो क्या चीज की जानकारी देता है? बच्चे का आकलन करता है या उसका असेसमेंट करता है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब के सब क्या हैं? असेसमेंट है। मतलब आपने जो भी अपना टॉपिक या अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अपने लेसन या यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, वो चीज क्या है? असेसमेंट, आंकलन है। पर जो भी असेसमेंट होता है, आंकलन होता है, वो टेस्ट नहीं होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी टेस्ट हैं वो असेसमेंट है, पर सारे के सारे असेसमेंट टेस्ट नहीं होते। ठीक है? मतलब आप जो पूरा साल पूरा होने के बाद जो बच्चे का आंकलन हो रहा है वो टेस्ट नहीं है, वो क्या है? बच्चे का आंकलन किया जा रहा है, उसका असेसमेंट किया जा रहा है। पर जितने भी लेसन, पार्ट या यूनिट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो सब के सब टेस्ट क्या है? असेसमेंट है, आंकलन है। कंफ्यूज मत होना कि असेसमेंट और टेस्ट जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि टेस्ट क्या है? असेसमेंट की एक फॉर्म होती है। जो आप टेस्ट ले रहे हैं क्लास में, यूनिट कंप्लीट होने के बाद, वो क्या है? बच्चे का आंकलन किया जा रहा है। पर जब पूरा साल पूरा होने के बाद जो बच्चे का आंकलन किया जा रहा है वो टेस्ट नहीं है, वो बच्चे का आंकलन है, असेसमेंट है। ठीक है? अब ये असेसमेंट कैसे भी हो सकता है। एक तो आप यूनिट कंप्लीट होने के बाद बच्चे के टेस्ट ले रहे हैं उसके थ्रू, या आप वर्बल या क्वांटिटेटिव स्किल जान के बच्चे के उसका असेसमेंट कर सकते हैं या उसका आंकलन कर सकते हैं। तीसरा टर्म क्या है? इवोल्यूशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? एक सिस्टमेटिक असेसमेंट। सिस्टमेटिक असेसमेंट मतलब व्यवस्थित आंकलन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आंकलन क्या होता है कि जब आपका साल पूरा हो रहा है, बच्चे का सब साल पूरा हो रहा है, तो उसका जो भी आकलन किया जा रहा है, उसका असेसमेंट किया जा रहा है, वो चीज क्या कर रहे हैं? बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है, इवोल्यूशन किया जा रहा है। उसकी कितनी वर्थ है, कितनी उसकी मेरिट है, ये जानने के लिए जो भी उसका आकलन किया जा रहा है वही क्या है? मूल्यांकन है। क्योंकि इवोल्यूशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन मिलना, ऑब्टेन करना, वो जानकारी प्राप्त करना जो क्या बताता है कि बच्चा कितना वर्थनेस है, कितना गुडनेस है, कितनी बच्चे के अंदर योग्यता है, कितनी अच्छाई है, कितना वो उपयोगी है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी क्या बताती है? मूल्यांकन, इवोल्यूशन। इसीलिए इवोल्यूशन क्या है? एक सिस्टमेटिक असेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्थ और मेरिट को जानने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि आप किसी का भी जो असेसमेंट कर रहे हैं वही चीज क्या है? उस बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है। ये डिपेंड नहीं करता कि हर टाइप का जो भी इवोल्यूशन हो रहा है वो असेसमेंट ही है, क्योंकि आप उसकी वर्थ और मेरिट के अलावा भी उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो भी, मतलब ये डिपेंड करता है कि हर एक इवोल्यूशन, जैसे अभी मैंने कहा था कि हर एक जो टेस्ट है वो असेसमेंट है,
पर हर असेसमेंट टेस्ट नहीं है, वैसी हर एक जो असेसमेंट है वो इवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि असेसमेंट क्या है, वर्थ और मेरिट के बारे में जानकारी देना कि बच्चे का कितना मूल्य है, कितनी उसकी योग्यता है, इस बारे में जानकारी देना क्या है, इवोल्यूशन, उस बच्चे का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है कि जो भी जानकारी आपको मिल रही है कि वो कितना उपयोगी है, कितना अच्छा है, कितना, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो या पढ़ाई में हो, ये सारी चीजों का मूल्यांकन क्या होता है, या उसका मूल्यांकन कहिए या उसका इवोल्यूशन की प्रोसेस कही जाती है, बच्चे का जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो मिलती है या आप उसका जो असेसमेंट आंकलन करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा इवोल्यूशन है उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है। जो जेनरिक गोल है, सामान्य लक्ष्य क्या होता है इवोल्यूशन का, जो भी यूजफुल फीडबैक है, ठीक है, किसको, जो भी वैरायटी ऑफ ऑडियंस है, वैरायटी ऑफ ऑडियंस क्या हो सकती है, जो भी स्पॉन्सर है, डोनर है, क्लाइंट ग्रुप है, एडमिनिस्ट्रेटर है, स्टाफ है, ये जितनी भी ऑडियंस है, ठीक है, इसको जो भी उसको फीडबैक देना है, उसका यूज आप किस चीज में करें, उस चीज का मूल्यांकन करने में, उसका इवोल्यूशन करने में। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको आप क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि उसको कैसे इम्प्रूव करना है, तो ये चीज क्या है, इवोल्यूशन, जो आपने उसका मूल्यांकन किया कि किस तरीके से इम्प्रूव हो रही। वैसी जो बच्चे हैं, जो आप सेकंड गोल कह लीजिए, या इस जो भी आप फीडबैक के अलावा जो दूसरे गोल की बात करें कि अगर आपको क्या है, आप इवोल्यूशन कर रहे हैं बच्चे का क्लास में, तो आप क्या है, बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं कि वो कहाँ पे वीक हो रहा है, वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है। इसी के साथ जो टीचर्स हैं, टीचर्स अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी मेथड को इम्प्रूव करके, अगर क्या है, टीचर का जो टीचिंग मेथड है उसका इवोल्यूशन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, तो इससे क्या है, आपको टीचर क्या है, अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करके, मेथड को चेंज करके कैसे है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकता है। और ये कैसे हो सकता है, फीडबैक के थ्रू, क्योंकि क्या है, जैसे आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने इस टॉपिक में कहाँ पे किस तरीके से मैं इम्प्रूव करके आपको और अच्छा बता सकती हूँ। तो फीडबैक क्या है कि ये चीज बताना कि कैसे वो आपको सहायता दे सकती है, आपके लिए यूजफुल हो सकती है, आपकी चीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो इवोल्यूशन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, इम्प्रूवमेंट कराना, कैसे, फीडबैक के थ्रू। अब हम इवोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक मूल्यांकन के लक्षण की बात करते हैं। पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इवोल्यूशन का, कि जो इवोल्यूशन है वो एक कंप्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक व्यापक प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, बच्चे के जो विकास के सभी पहलू, जितने भी एस्पेक्ट हैं, उनका आंकलन करना, उसका असेसमेंट करना, क्योंकि इवोल्यूशन क्या है, एक सिस्टमेटिक असेसमेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि इवोल्यूशन का एक सिस्टमेटिक असेसमेंट, जो भी आप आंकलन करें, वही क्या है, बच्चे का मूल्यांकन है। वो चाहे डिपेंड करता है कि हर टाइप का इवोल्यूशन असेसमेंट नहीं होता है, मैं दोबारा बोलूँ इस बात को, पर आप जो भी बच्चे का आंकलन करें वही क्या है, बच्चे का मूल्यांकन है। इसीलिए इवोल्यूशन क्या है, एक कंप्रिहेंसिव प्रोसेस है, जो बच्चे के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी पहलू हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, उसकी विकास में, उसका आंकलन करना, उसका असेसमेंट करना। आप बहुत सारी टेक्निक है जिनके थ्रू क्या है, बच्चे की परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, टीचर इवोल्यूट कर सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है। मतलब क्या है, टीचर अपनी जो भी टेक्निक है जिनके थ्रू वो बच्चे की परफॉर्मेंस, उसकी जो भी बच्चे का प्रदर्शन है, उसको क्या कर सके, उसका मूल्यांकन कर सके। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो मूल्यांकन होता है वो एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है कि इवोल्यूशन में क्या होता है कि आप जब बच्चे को शिक्षा दी जा रही है तो उसका क्या है, आप कंटिन्यूअसली, मतलब कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, जब तक एजुकेशन हो रही है या जब तक काम हो रहा है तब तक क्या है, इवोल्यूशन होगा, मूल्यांकन होगा। ये डिपेंड नहीं करता, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये टाइम कंप्लीट हुआ तो इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसीलिए इवोल्यूशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। जो परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, इवोल्यूशन, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, इवोल्यूशन का एक
पार्ट है कि आपने बच्चे का असेसमेंट किया, उसका आकलन किया कि वो जब उसका मिड टर्म कंप्लीट हुआ तो बच्चे ने कितनी लर्निंग हुई, इस चीज का आकलन किया। इसीलिए एग्जामिनेशन क्या है, इवोल्यूटिंग जो हमारी प्रोसेस होती है, मूल्यांकन प्रक्रिया, उसका एक हिस्सा है, ना कि वो बच्चे का मूल्यांकन करता है, वो उसका इवोल्यूशन नहीं करता है। कोई भी एग्जामिनेशन बच्चे का मूल्यांकन नहीं करती है, ठीक है। वो इस इवोल्यूशन प्रोसेस का एक पार्ट है कि आपने उसका आकलन किया, एग्जामिनेशन के थ्रू, परीक्षा के थ्रू बच्चे का आकलन किया कि उसने कितनी लर्निंग की। इसीलिए जो हमारा इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है हमारे इवोल्यूशन में, मूल्यांकन में। तीसरा है इवोल्यूशन एसेसेस एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट। जो हमारा मूल्यांकन होता है, मैं फिर से यहाँ पे एक बात बोल रही हूँ कि इवोल्यूशन क्या होता है, एक सिस्टमेटिक असेसमेंट होता है। आप मूल्यांकन में क्या कर रहे हैं, जो भी आपके एस्पेक्ट है, चाहे वो एकेडमिक है या नॉन एकेडमिक है, शैक्षणिक है या गैर शैक्षणिक पहलू है, उनका आकलन करना ही क्या है, मूल्यांकन है, इवोल्यूशन ही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही पहलू पे, चाहे वो, क्योंकि नॉन एकेडमिक क्या है, पढ़ाई के अलावा जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो किस में आती है, नॉन एकेडमिक, क्योंकि और एकेडमिक क्या आती है, जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, उसमें जो बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है, तो वो उस चीज का आकलन करना ही क्या है, मूल्यांकन करना है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन है, वो किस लिए यूज किया जा रहा है, कि अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब इवोल्यूशन प्रोसीजर के थ्रू, मूल्यांकन प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पे बच्चा समझ लीजिए, अपना स्टूडेंट समझ लीजिए, उसमें इम्प्रूवमेंट कराना ही क्या होता है, मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन होता है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इवोल्यूशन है वो क्या करता है, डिस्कवर करता है, पता लगाता है कि जो भी इंडिविजुअल की नीड्स हैं, जो भी व्यक्ति की जरूरत है, और जो भी उसके लर्निंग एक्सपीरियंस का डिजाइन है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे, इवोल्यूशन के थ्रू, मूल्यांकन के थ्रू। छठा क्या है कि जो इवोल्यूशन है वो क्या है, पर्पस ओरिएंटेड है, क्योंकि आपको कोई पर्पस ही नहीं होगा तो आप मूल्यांकन करेंगे क्यों, इसीलिए इवोल्यूशन क्या है, एक पर्पस ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन के फंक्शन की, मूल्यांकन के क्या कार्य है। पहला कार्य क्या है कि जो इवोल्यूशन है वो क्या करता है, बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करता है, बच्चों को क्या बताता है कि उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी बच्चे के अंदर वीकनेसेस है, बच्चे की ताकत और कमजोरियों को जानने में क्या है, इवोल्यूशन हेल्प करता है, किसके थ्रू, फीडबैक के थ्रू। दूसरा फंक्शन है कि ये क्या क्रिएट करता है, इवोल्यूशन एक मोटिवेशनल इफेक्ट क्रिएट करता है, वो बच्चों में एक क्या करता है, प्रेरक भावना को पैदा करता है, जिससे क्या है, बच्चा मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, क्या, अपनी ग्रोथ और बेटर अटेनमेंट की तरफ को, कि बच्चा क्या है, ये मोटिवेट हुआ, इतना प्रेरक हुआ कि उसको आगे बढ़ना, कि उसको और बेहतर करना है, इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। तीसरा है कि ये बच्चे में क्या है, इनकरेज करता है, उसे प्रोत्साहित करता है, किस चीज के लिए, जो उसकी गुड स्टडी हैबिट है, जो अध्ययन की अच्छी आदतें हैं, उन्हें बनाने में हमारा इवोल्यूशन हेल्प करता है। चौथा पॉइंट है कि जो इवोल्यूशन है वो टीचर्स को हेल्प करता है बच्चे की ग्रोथ में, गाइड करने में, वो बच्चे को का मार्गदर्शन कर सकता है, गाइड कर सकता है, बच्चे के कैसे, जब बच्चे का मूल्यांकन होगा तो बच्चे का मार्गदर्शन कर पाएगा कि वो किस तरीके से अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकता है, वो किस तरीके से अपना विकास कर सकता है। पांचवा है कि बच्चे के जो भी ऐसे वीक एरिया हैं या रेमेडियल एरियाज हैं, उनको लोकेट करना, उन एरियाज का, उन क्षेत्रों का पता लगाना जहाँ पे क्या है, बच्चे को इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो इवोल्यूशन क्या करता है, हेल्प करता है उन एरियाज के लिए। छठा पॉइंट है कि ये टीचर्स को हेल्प करता है कि वो किस तरीके से अपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज को बनाए, मतलब वो इस तरीके से टीचर को हेल्प करेगा कि वो किस तरीके से अपनी योजनाओं को बनाए, व्यवस्थित करे और उनको लागू कर सके, जिससे बच्चा क्या है, लर्निंग कर सके, सीख सके। इसके बाद का फंक्शन है कि जो इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन होता है, जो अंतर संस्थागत तुलना होती है, उसमें भी क्या है, इवोल्यूशन मदद करता है, क्योंकि आप
कि आपको पता चलेगा कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इस कंपैरिजन को, इस तुलना में क्या करता है, इवोल्यूशन हेल्प करता है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, प्रशासक होते हैं, कि उनको कैसे जो भी उनके एजुकेशनल डिसीजन है, चाहे वो सिलेक्शन रिलेटेड हो, क्लासिफिकेशन हो, प्लेसमेंट हो, प्रमोशन, इस रिलेटेड जितने भी डिसीजन है, इवोल्यूशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करता है, प्रशासक को हेल्प करता है कि वो कैसे चयन करे, वर्गीकरण करे, नियुक्ति करे, पदोन्नति करे। इन सारे शैक्षिक निर्णय लेने में इवोल्यूशन या मूल्यांकन मदद करता है। इसके बाद क्या है कि आप क्या है इवोल्यूशन, क्योंकि हमने क्या कहा कि इवोल्यूशन में जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, एग्जाम हुए, उसमें मार्क्स असाइन हुए, ठीक है, बच्चों को अंक मिले, कुछ मार्क्स मिले, तो उनसे क्या है, बच्चे की प्रोग्रेस का पता चलेगा। और ये प्रोग्रेस किसे पता चलेगी, उन मार्क्स के थ्रू टीचर्स को। तो बच्चे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको भी क्या होगी, ये जानने में मदद मिलेगी कि उनका बच्चा किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। तो मूल्यांकन क्या है, बच्चों के माता पिता को भी ये जानने में कि बच्चे की किस तरीके की प्रगति है, से जानने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन के सिद्धांत की क्या क्या सिद्धांत है आपके मूल्यांकन करने में। पहला क्या है कि जो भी आपका इवोल्यूशन प्रोसेस, जो भी आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया में, जो भी आपको जिस चीज का भी इवोल्यूशन करना है, जिस चीज का भी मूल्यांकन करना है, वो क्या होनी चाहिए, डिटरमाइनिंग होनी चाहिए और क्लैरिफाई होनी चाहिए। आपको जिस चीज का भी मूल्यांकन करना है, वो क्या होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हैं इवोल्यूशन के लिए, वो क्या होनी चाहिए, आपके पर्पस पे, जो भी आपका उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी इवोल्यूशन टेक्निक को सिलेक्ट करना चाहिए। जो आपकी मूल्यांकन तकनीक है, उसका चयन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी आपके उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरा है जो कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है, जो व्यापक मूल्यांकन होता है, उसमें क्या है, वैरायटी ऑफ इवोल्यूशन टेक्निक रिक्वायर होती है। मतलब आप जो भी मूल्यांकन तकनीक यूज कर रहे हैं, कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, व्यापक मूल्यांकन में क्या है, विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। पहला क्या है कि जो क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कक्ष के उद्देश्य हैं, उनको फुलफिल किया जा सकता है। दूसरा है जो भी बच्चों की जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, छात्रों की जो सीखने में कठिनाइयां हैं, उनको इवोल्यूशन के थ्रू डायग्नोस या निदान किया जा सकता है। तीसरा है जो न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस है, नए सीखने के अनुभव के लिए क्या होना, तत्परता दिखाना, रेडीनेस क्या है, उसे भी निर्धारित किया जा सकता है मूल्यांकन के थ्रू। चौथा है कि जो भी स्पेशल एक्टिविटीज हो रही हैं, विशेष गतिविधियां हो रही हैं, उनके लिए क्या है, क्लासरूम ग्रुप के लिए स्टूडेंट का ग्रुप तैयार किया जा सकता है। पांचवा क्या है कि जो भी बच्चे की प्रोग्रेस है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, जो विद्यार्थी की प्रगति है उसकी रिपोर्ट तैयार की जा सकती है मूल्यांकन के थ्रू या इवोल्यूशन के थ्रू। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।